श्री गुरुभ्यो नमः। श्री परमगुरुभ्यो नमः। श्रीमदानंदतीर्थ भगवत्पादाचार्य गुरुभ्यो नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। श्री भारत्यै नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वायवे नमः। श्री ब्रह्मणे नमः। श्री महालक्ष्मे नमः। श्री नारायणाय नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री वासुदेवाय नमः। जयति हरिरचिन्त्यः सर्वदेवैकवन्द्यः परमगुरुरभिविष्ट व्याप्तितः सज्जनानाम् निखिलगुणगणार्णो नित्यनिर्मुक्तदोषः सरसिजनजनोऽसो श्रीपतिर्मानदो नः। नमस्ते प्राणेश प्रणतविभवाय विनिमगाः नमः स्वामिन् रामप्रियतम हनुमन् गुरुगुण नमस्तुभ्यं भेम प्रबलतम कृष्णेष्ट भगवन् नमः श्रीमन्मध्व प्रदिशसुदृशं नो जय जया। ब्रह्मान्ता गुरुवः साक्षादिष्टं देवं श्रियपतिः आचार्य श्रीमदाचार्य सन्तु मे जन्मनि जन्मनि। चित्रे पदेश्च गम्भीरैर्वाक्ये मानेरखण्डितैः गुरुभावं विञ्जयन्ते भादश्री जयतीर्थवाक्। अर्थिकल्पितकल्पोऽयं प्रत्यर्थिगजकेसरी व्यासतीर्थगुरुर्भूयात् अस्मदिष्टार्थसिद्धये। तपोविद्याविरक्त्यादि सद्गुणोघाकरानं वादिराजगुरुं वन्दे हयग्रीवपदाश्रयान्। पूज्याय राघवेन्द्राय सत्यधर्मरताय च भजतां कल्पवृक्षाय नमतां कामधेनवे। दुर्वादिध्वान्तरवये वैष्णवेन्दे परेन्दवे श्रीराघवेन्द्र गुरुवे नमो अत्यन्तदयालवे। मूकोऽपि यत्प्रसादेन मुकुन्दशयनायते राजराजायते रिक्तो राघवेन्द्रं तमाश्रये। आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणामाकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः। स्वस्तिस्तु सदाम् अशेषसन्मङ्गलानि भवन्तु। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। परमगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। मध्वधर्म वाहिनी का सभी भक्तों को मेरा प्रणाम करते हुए आज का कथा जो है प्रारंभ करने वाला हूं। आज सभी के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। नाम है एकादशी, देवशयनी एकादशी करके इसका नाम है। आज का दिन बहुत विशेष दिन है हमारे लिए, जो सब लोग उपवास करके भगवान को उनकी मन जो है समर्पण करते हैं। उपवास करने का मतलब यही है कि एक तो देह शुद्धि करना, हमारा जो दूसरे में मन गया हुआ है, जो बाहर की दुनिया में जो मन गया है, वो सब को लेके भगवान की पाद को अर्पित करना ही आज का विशेष दिवस है। एकादशी का मतलब जो है 11, मतलब 11 बोलते हैं ना उसको, 11। एकादशी का मतलब तो एक 11 है। शुक्ल पक्ष में और कृष्ण पक्ष में जो 11वां दिन आता है वही एकादशी है। इस एकादशी में सभी लोग उपवास करते हैं। राइस खाना मना है, जो चावल की संबंधित जो भी चीज है, और सभी चीज निराहार, मतलब कुछ भी बिना पिए बिना खाए उपवास करके भगवान को हमारी मन और देह अर्पित करना ही एकादशी है। आज का दिन हम उपवास करके भगवान जी को अर्पित करना ही वही बड़ा एकादशी है। और वर्ष में
365 दिन होता है। 365 दिन में मिनिमम 24 एकादशी जो है वो आता है। 24 एकादशी में हर एक एकादशी जो है अपना अपना महत्व जो है वो अंदर लिया है। जैसे कि देवशयनी, वरुथिनी, ऐसा ही बहुत एकादशी आती है, 24 एकादशी आती है। हर एक एकादशी का अलग अलग महत्व भगवान ने दिया है। उस एकादशी में देवशयनी एकादशी जो है उसको हम प्रथम एकादशी करके बोलते हैं। प्रथम एकादशी में सब एकादशी में बड़ा महत्वपूर्ण एकादशी कौन सा है करके अगर हम माना जाए तो देवशयनी एकादशी, इसी को महत्व मानते हैं। और एकादशी का बहुत अलग अलग महत्व है। इस एकादशी में विष्णु भक्ति जो है वो लोग उपवास करके चातुर्मास्य जो है वो प्रारंभ करते हैं। बड़े बड़े सन्यासी लोग, विष्णु भक्ति लोग, सभी लोग आज का दिन चातुर्मास्य का संकल्प करके 4 महीना जो है चातुर्मास्य करने की संकल्प लेते हैं। देवशयनी मतलब इसका एक और नाम है, उसका नाम है हरिशयनी एकादशी। देवशयनी का दूसरा नाम अगर जानना चाहते हैं तो हरिशयनी का मतलब ये है। इसमें चातुर्मास्य में भगवान क्या करते हैं और योग निद्रा में भगवान जो है इस 4 महीने में योग निद्रा के लिए जाते हैं। क्यों जाते हैं, कैसे जाते हैं, ये सब आपकी मन में जो शंका है वो दौड़ रहा होगा। चलिए हम जानेंगे कि क्यों हमको चातुर्मास्य करना है और उपवास करना है करके जानेंगे। आज से 4 महीना चातुर्मास्य की एक एक व्रत लेके हम चातुर्मास्य करेंगे। इस 4 महीने में भगवान जो है योग निद्रा के लिए जाते हैं। योग निद्रा के लिए अगर जाते हैं तो भगवान क्या करेंगे अगर हम माना जाए तो हमको क्या करना है। योग निद्रा में अगर भगवान है तो तमोगुण इस सब का बहुत ज्यादा तांडव हो सकता है 4 महीने में। इसलिए 4 महीने में हमको जो चातुर्मास्य के हिसाब से एक एक महीने में शाख व्रत, दधि व्रत, क्षीर व्रत करके बहुत सारे व्रत आते हैं, उसके हिसाब से हमको व्रत करना जाना चाहिए। देह को दंड करके हमको भगवान की तरफ, उनके तरफ खींचना बहुत जरूरी है। कार्तिक मास में जो ये एकादशी जो है वो लास्ट कब जाता है, मतलब लास्ट कब होता है, योग निद्रा से भगवान कब उठते हैं अगर हम माना जाएंगे तो, पूछा जाए तो कार्तिक मास में जो प्रबोधिनी एकादशी है उस वक्त भगवान जागते हैं, योग निद्रा से जागते हैं। ये योग निद्रा जो है, जो योग निद्रा लेते हैं भगवान, उसी को हम चातुर्मास्य का नाम दिया जाता है। 4 महीना है, वो कौन कौन सा है अगर हम जानेंगे तो श्रावण मास, भाद्रपद मास, आश्वीज मास, कार्तिक मास। ये 4 महीना भी भगवान की योग निद्रा जाते हैं। इस 4 महीना भी चातुर्मास्य का व्रत प्रारंभ होता है। इसी में 4 महीना चातुर्मास्य व्रत चला जाता है। लास्ट में जो है प्रबोधिनी एकादशी आके चातुर्मास्य खत्म हो जाते हैं और योग निद्रा से उठ जाते हैं। ये लास्ट है उत्थान द्वादशी के दिन जो है सब लोग चातुर्मास्य उठ जाते हैं। देखिए अगर हम बात करेंगे एकादशी के बारे में तो क्या करना चाहिए, एकादशी हमको कैसे आचरण करना है, इस सब में अगर हम जानेंगे। एकादशी के पहले दिन दशमी करके तिथि आती है, दशमी के बाद ही एकादशी आती है। दशमी के दिन दोपहर को एक ही वक्त
2 वक्त नहीं, एक ही वक्त में पूजा करके भगवान की निवेदन करके दोपहर को खाना खा के, जितना भी हो सकता है खाना खा के, उसके बाद जो है शाम को फल और फ्रूट से ही रहना चाहिए। शाम को खाना नहीं चाहिए, रात को सिर्फ दोपहर को ही खाना चाहिए। उसके बाद एकादशी के दिन भगवान की सत्संग, प्रवचन, और ये 4 महीना जो चातुर्मास में योग निद्रा जाते हैं, भगवान बोलते हैं कि चलो ठीक है योग निद्रा में तो मैं चला जाता हूं, आप क्या करोगे अगर हम मानेंगे तो? प्रवचन में, भजन में, इस सब में रत होना चाहिए। इसलिए एकादशी के पूरा दिन क्यों जागरण करते हैं? जागरण का मतलब है कि भजन करना, भगवान की सत्संग करना। और सबसे बड़ी बात, भाद्रपद मास आने वाला है, श्रावण मास के बाद भाद्रपद आता है। भाद्रपद में विशेष जो है भागवत कथा सुनते हैं। एकादशी के दिन विशेष भागवत कथा अगर आप सुनेंगे तो आपको वो भक्ति भगवत पर के हिसाब से आपको भगवान जो है सुख, शक्ति, आरोग्य, भाग्य देते हैं। भगवान जी भागवत कथा का वेदव्यास जी से अष्टादश पुराण में एक भागवत भी एक महापुराण है, उसका एक पहला श्लोक है, मंगलाचरण श्लोक है, जन्माद्यस्य यतो अन्वयात् इतरतः चार्तेषु अभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ते यं सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषाट् धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। भागवत का पहला मंगलाचरण श्लोक है। भागवत कथा भी बहुत बड़ा महान पुराण है। हमारे जीवन में कैसे हमको जिंदगी जीना है, कैसे भगवान को मानना है, कैसे भगवान की शरणागत होना है करके, ये सब हमको भागवत कथा जो है वो सिखाता है। इसलिए भागवत कथा पढ़ना जरूरी है। उसमें भी ये 4 महीना में भाद्रपद विशेष मास में अगर आप भागवत सुनेंगे तो बहुत विशेष पुण्य मिलेगा आपको। और क्यों गए, मतलब योग निद्रा के क्यों गए, योग निद्रा में भगवान क्यों गए करके आपको एक शंका आ सकती है। उसका एक जवाब ये है कि बलि चक्रवर्ती का जब वामन अवतार लिया था भगवान जी ने, तीसरा पाद जो है वो बलि चक्रवर्ती की सिर में, मतलब सिर के ऊपर भगवान जी का तीसरा पैर जो है बलि चक्रवर्ती के ऊपर रखा था। जब ऊपर रखा था तो वो पाताल चला गया था। तो पाताल चले जाने के बाद उसका ये प्रार्थना था भगवान जी से कि देखिए भगवान, मैं तो पाताल में हूं, पर आपको 4 महीना मेरे साथ इस पाताल लोक में रहना करके प्रार्थना करते हैं भगवान जी से। तो भगवान वर देता है कि चिंता मत करो वत्स, मैं आपका 4 महीना तक पाताल में ही तुम्हारे साथ रहूंगा करके। इसलिए तब लक्ष्मी जी को पता चल जाता है कि मतलब ये ऐसा हुआ है करके। तब जाके बलि चक्रवर्ती को लक्ष्मी जी बलि चक्रवर्ती को रक्षाबंधन गांठते हैं। तभी सभी देवताओं को भाई मानते हुए सभी लोगों को बलि चक्रवर्ती को रक्षाबंधन करते हैं। इसलिए जब रायरू का आराधना आता है, उपाकर्म आते, तभी रक्षाबंधन का भी टाइम आता है। इसलिए उस वक्त रक्षाबंधन के बाद बलि चक्रवर्ती बोलते हैं कि आपको क्या चाहिए लक्ष्मी जी करके। तो लक्ष्मी जी वर मांग, मतलब लक्ष्मी जी पूछते हैं कि आप भगवान जी को जो पाताल में है उसको बाहर निकाल के उनको बाहर आने के लिए बोलो कर। तब जाके योग निद्रा से प्रबोधिनी एकादशी के दिन वो बाहर आते हैं। और विशेष चक्र जो एकादशी का महत्व है, शंखचूड़ा करके एक दैत्य रहता है, उसको संहार करने के बाद भगवान जी जो है वो योग निद्रा में जाते हैं। और कैसे हमको एकादशी करना है करके अगर हम माना जाए तो निराहार का मतलब यह है कि कुछ भी ना पानी पीते हुए, जल ना कुछ भी पानी पीते हुए, सिर्फ एक भगवान ओम नारायणाय परिपूर्ण गुणार्णवाय विश्वोदयस्थलयो उन्नियति प्रदाय करके भगवान जी का भजन करके, उनका प्रवचन सब कुछ सत्संग करके हमको, इसलिए दास जी जो है, पुरंदर दास जी जो है, हमको एक भजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं करके, हरि निर्माल्यव
ನೊಲ್ಲದ ಮೂಗು ಉಲ್ಲಾಮೂಲಂಗಿ ತಿಂಬುವ ತೇಗು ನರಕಾಸುರನ ಅರಗಿದ ಮೂಗು ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲದ ಕೂಗೋ ರಂಗಯ್ಯ ಹರಿಹರಿ ಗೋವಿಂದ रंगैया हरि हरि गोविंद। इसका मतलब है कि भगवान जी का निर्माल्य और भगवान जी का जो कथा है वो सुनना चाहिए। अगर नहीं सुनेंगे तो नरक पे तो हमारा कंफर्म टिकट है। ठीक है, नरक में अगर अच्छे से ये जो जन्म मिला है हरि साधन शरीर विदु नींद यदि कोट्टद्दु, ये साधन शरीर है, साधन करना हमारे लिए अत्यावश्यक है। देखिए एकादशी जो है ये कि कुछ लोग होते हैं कि मैं गुरुवार को उपास किया, शनिवार को उपास किया, ऐसा नहीं करना चाहिए कभी भी। जो भगवान से अप्रूवित वेद में जो बोला गया है कि इस दिन आप उपवास करो, उसी दिन हमको करना बहुत जरूरी है। इसलिए प्रथम एकादशी जो चौथा 24 जो एकादशी आती है उसमें कीजिए, आपको भगवान आपका सदा आशीर्वाद देंगे करके एकादशी का बहुत महत्व है। जागरण करना चाहिए पूरा दिन। जो इस एकादशी में सोना मना है रात को, इसलिए रात को पूरा उपवास करके सुबह का दिन जो है स्नान संध्या वंदन वैश्वदेव बलिहरण पूजा करके भगवान जी को निवेदन करके हमको खाना चाहिए करके ये एक तारतम्य है, एक रूल है, उसी को हमको फॉलो करना बहुत जरूरी है। और आज का दिन जो है विशेष जो है अगर हम माना जाएंगे तो पंडरापुर में बहुत महाराष्ट्र में जो चंद्रभाग नदी में एक पंडरापुर आता है महाराष्ट्र में, तो सभी लोग कम से कम 2 महीने पहले पादयात्रा चलते हैं। सिर्फ आज का दिन जो है वो एक समर्पण करके भगवान जी को सब नमस्कार करते हैं, शरणागत होते हैं, वो आज का दिन है। और पंडरापुर में आज का दिन अगर माना जाए तो जो भगवान है वो पंडरीक जो एक इंसान था उसको दर्शन दिया हुआ आज का दिन वही है, प्रथम एकादशी है, विशेष दिवस है। और आज का दिन जो है हमारे लिए उपवास करके भगवान जी को मन जो है अर्पित करना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ खाना खाए बिना सिर्फ ऐसे ही बैठ गए क्रिकेट खेल लिया, गेम खेल लिया, ऐसा नहीं है। अगर आपको उपवास ही करना है तो उपवास के साथ साथ आपको भगवान जी का स्मरण करना बहुत जरूरी है। सिर्फ उपवास कर दिया तो कोई फायदा नहीं है। उपवास करने के वक्त उपवास कर रहे हैं तो भगवान जी का नाम करना आज बहुत जरूरी है। आज का दिन ये एकादशी महत्व है। छोटा सा टाइम ज्यादा नहीं है, इसलिए छोटा सा ही आपको इसके बारे में हम भगवान जी को बोल के अर्पण करके हर दिन ये थोड़ा समय की अभाव वजह से थोड़ा सा कारणांतर में मैं नहीं कर पा रहा था, तो आज से आपको हर दिन कथा सुनने के लिए मिलेगा। प्लीज आपका एक विनती है, आप सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए करके आज का कथा जो है खत्म करके भगवान जी को समर्पण करके अस्मद् गुरु अंतर्गत भारतीय ऋण मुख्य प्रणांतर्गत मध्वांतर्गत श्री कृष्णार्पणमस्तु मध्वेशार्पणमस्तु। आपादमौलि पर्यन्तं गुरुनामाकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः। संपूर्ण मध्वांतर्गत श्री कृष्णार्पणमस्तु मध्वेशार्पणमस्तु। हरि ओम।